हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस आरबीएस फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। देखियो, हम जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको पता है कि ये आपके यूपी बोर्ड की स्तर के सारे वीडियोस हैं और यदि इनको आपको लगातार सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको पूरे के पूरे मिलते रहेंगे। हम लोग अभी ये वेक्टर यानी सदिश के लिए पढ़ रहे हैं और इस वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा, वेक्टर का जोड़ पढ़ा, वेक्टर का घटाना पढ़ा। कुछ नियम, जैसे एक तो है कि अगर हमको तीन वेक्टर जोड़ने हैं तो उसमें है कि तीन वेक्टर को जोड़ने का एक नियम है जिसे कहते हैं हम सदिशों के त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, जहां पर तीन वेक्टर जोड़ते हैं। यदि किसी भी बिंदु पर तीन वेक्टर काम कर रहे हों, ए, बी और सी, यदि इन तीन वेक्टरों को परिणामी और दिशा में किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दिखा दें, यानी इन वेक्टरों को अगर हम खींचते हैं, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो पूरा का पूरा त्रिभुज बन जाता है। तो अगर वो त्रिभुज बन जाता है पूरा का पूरा, इसका मतलब यह है कि इन सारे वेक्टरों का जो योग होगा वो शून्य होगा। तो यदि किसी भी बिंदु पर तीन वेक्टर काम करते हैं, उन्हें परिमाण और दिशा में यदि किसी भी बिंदु पर तीन सदिश इस प्रकार कार्य करते हैं कि उन्हें परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की भुजाओं से दिखाया जा सके। तो वह तो वेक्टरों का जो सदिशों का योग शून्य होगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए और बी और सी तीनों का जोड़ 0 होगा अगर ये तीनों वेक्टरों को किसी त्रिभुज की भुजा से हम दिखा सकें। अब इसको अगर परिमाण और दिशा में हम त्रिभुज बनाते हैं तो आप ध्यान से देखें, ये ए की दिशा है, ए का परिमाण है, फिर अल्फा कोण इसके बीच में अल्फा कोण बनाया और ये हमने बी बनाया। अब ए और बी का अगर परिणामी को निकालना हो तो इसके हेड को इसके टेल से मिला देंगे, इसका परिणामी हो जाएगा। तो इसका परिणामी जो होगा वो ये होगा, यानी आर। लेकिन एक तीसरा वेक्टर भी है जो इस आर के साथ बी पर बना हुआ है। ये तीसरा वेक्टर है, ये बीटा है और बीटा पर जो तीसरा वेक्टर हम खींच रहे हैं, ये तीसरा वेक्टर ये आता है, यहां मिलता है, ये है आपका सी। अब आप यहां से देखें कि जो आर है और जो सी है वो दोनों के मान बराबर है, यानी ए और बी का परिणामी तीसरे वेक्टर से बराबर है, लेकिन उल्टा है। R1 से ए प्लस बी बराबर आर के बराबर है, ये आर है। लेकिन यही आर बराबर है माइनस सी के। तो क्या आर बराबर है, आर की दिशा ये है, सी की दिशा ये है।
जब दिशाएं उल्टी होती हैं तो वेक्टर कई प्लस और माइनस हो जाते हैं। फिर इसको इधर कर दिया और इसलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हो गया आपका त्रिभुज का नियम कि चूंकि ये पूरा का पूरा त्रिभुज बन गया, अगर ये पूरा त्रिभुज ना बनता, ये भुजा आगे निकल जाती या छोटी हो जाती, तब ये सुविधा बराबर ना आता। ये तो हुआ सदिशों के त्रिभुज का नियम। अब इसी में अगर दो वेक्टरों के योग से संबंधित एक नियम है, अगर दो वेक्टरों का जोड़ करते हैं, वो है वेक्टरों के चतुर्भुज का नियम, यानी सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों के समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है क्या? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है यदि किसी भी बिंदु पर दो वेक्टर इस प्रकार काम करते हैं, यदि किसी भी बिंदु पर दो वेक्टर इस प्रकार कार्य करते हैं कि उन्हें परिमाण और दिशा में, परिमाण हुआ ये दिशा हुआ, किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं से प्रदर्शित किया जा सके। ये स्पष्ट है कि ये समांतर चतुर्भुज के दो संगत भुजाएं हैं, दो लगी हुई आसन भुजाएं हैं। एक भुजा ये चौड़ाई की भुजा है, ये लंबाई की भुजा है, और इससे समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। कहते हैं कि यदि दो वेक्टर्स इस प्रकार हैं, किसी बिंदु पर इस प्रकार कार्य करते हैं कि परिमाण और दिशा में किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से उन्हें दिखाया जा सके, तो उन दोनों का जो परिणामी है उसे उस समानांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उस विकर्ण से दिखाया जाएगा जो उन दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से जाता है, यानी इनका दोनों का परिणामी यही विकर्ण होगा, यह नहीं होगा, यह विकर्ण होगा। यही है यार। तो यदि किसी भी बिंदु पर दो वेक्टर इस प्रकार कार्य करते हैं, उन्हें परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से दिखाया जा सके, तो उनका परिणामी उस विकर्ण से दिखाया जाएगा जो विकर्ण उन दोनों के कटान बिंदु से जाता है। इसको लिखते हैं, यदि किसी बिंदु पर दो वेक्टर इस प्रकार कार्य करते हैं, इस प्रकार कार्य करते हैं कि उन्हें परिमाण एवं दिशा में किसी समानांतर चतुर्भुज से परिमाण और
दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं से दिखाया जा सके तो उनका परिणामी उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा, उस विकर्ण से दिखाया जा सकेगा जो उन सदिशों के कटान बिंदु से जाता है। अर्थात अगर इस समांतर चतुर्भुज में ये दोनों वेक्टर हैं तो इनका परिणामी इस समांतर चतुर्भुज का यही विकल्प होगा। अब हम गणना करके इसका मान निकाल लेते हैं कि फिर इसका मान होगा कितना। तो हमको गणना के द्वारा इन दोनों वेक्टरों का परिणामी आर का मान ज्ञात करना और इसकी ये दिशा ज्ञात करनी। हमने मान लिया कि दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है और जो परिणामी है और जो ए वेक्टर है इसके बीच का कोण अल्फा है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने थोड़ी सी रचना की। इसको मिलाते हैं। इसमें हमने क्या किया कि यह जो हमारा चतुर्भुज बना हुआ है इस चतुर्भुज का हमने एक नाम रख दिया। ये मान लिया पी क्यू आर, आर तो यहां भी मान लिया है, आर ना मानिए पी क्यू एस टी, और फिर हमने यहां से यहां पर एक लंब डाल दिया रचना की। जब यहां पर लंब डाल दिया तो इसको यू मान लिया। अब इसकी गणना करने के लिए त्रिभुज पी यू एस अब पी यू एस में देखें, पी यू एस ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है और इसलिए परिणामी का स्क्वायर यानी पी एस का स्क्वायर बराबर पी यू का स्क्वायर प्लस यू एस का स्क्वायर। ये हुआ आर का स्क्वायर, पी यू इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू यू प्लस यू एस। इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला लगाया, इसका स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर फिर क्यू यू स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का दूंगा, टू पी क्यू क्यू ओ प्लस यू एस का स्क्वायर, आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर नो
पी क्यू बराबर है ए, ये है। क्यू यू स्क्वायर प्लस यू एस स्क्वायर, क्यू यू स्क्वायर प्लस यू एस स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर, क्यू यू स्क्वायर प्लस यू एस स्क्वायर प्लस 2pq qu आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर टू पी क्यू इंटू क्यू यू, क्यू यू। अब ध्यान से आप देखें तो जो क्यू यू है वो बराबर है क्यू एस कास थीटा, क्यू एस कास थीटा। यहां पर आप ध्यान से देखिए क्यू यू अपान क्यू एस, ये थीटा है पूरा तो ये भी पूरा थीटा ही होगा, तो क्यू अपान क्यू एस बराबर कास थीटा, और इसलिए क्यू यू बराबर क्यू एस कास थीटा, यानी बी कास थीटा। क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, क्यू एस कास थीटा, क्यू एस कास थीटा यानी बी कास थीटा, वैल्यू रखी इनकी, और इसलिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्यू एस बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, और इसलिए परिणामी का मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कास थीटा। यह है इसका मान, इस परिणामी का मान। इसकी दिशा कितनी होगी, इसकी दिशा भी हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। tan अल्फा, आप ध्यान से देखें, tan अल्फा बराबर लंब यानी यू एस अपान क्यू एस बराबर साइन थीटा, और इसीलिए यू एस बराबर क्यू एस साइन थीटा बराबर बी साइन थीटा। तो यहां ध्यान से देखें, लंब यानी यू एस बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपान पी यू, लंब बटा आधार, पी यू बराबर पी क्यू प्लस क्यू यू, पी क्यू बराबर ए और क्यू यू बराबर बी साइन बी कास थीटा। ये इसके कोण का मान है कि परिणामी किस दिशा में काम करेगा। अब इस तरह से समांतर चतुर्भुज की विधि से हम किन्हीं भी दो वेक्टरों का परिणामी ज्ञात कर लेते हैं, बड़े ही आराम से उसको ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण हम इसका देखते हैं।
एक तो विशेष स्थिति ये कि जो दो वेक्टर्स हैं हमारे ए और बी, उनके बीच का अगर कोण बदलता रहता है तो उनका परिणाम भी बदल जाता है। और इसीलिए यदि थीटा बराबर 0 अर्थात दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, अब दोनों वेक्टर जब एक ही दिशा में है तो उनका मान सबसे अधिक होगा, और इसलिए r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 0 बराबर 1, और इसीलिए r बराबर पानी आप लगा है, और इसीलिए r बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी। यही परिणामी का अधिकतम मान जो संभव है किसी भी दो वेक्टरों के परिणामी का अधिकतम मान, यानी ये महत्तम वैल्यू है r मैक्सिमम बराबर a प्लस बी। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर 180 हो तो cos थीटा बराबर -1, और इसलिए r बराबर a प्लस बी -2ab cos थीटा। ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि उल्टे हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे के, सबसे कम वैल्यू है ये माइनस यहाँ है, ये बराबर हुआ a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab cos थीटा cos 180 बराबर a स्क्वायर बराबर हुआ अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए हो गया ए माइनस बी, ये माइनस बी भी कह सकते हैं, इसको ए अंतर बी भी कह सकते हैं, जो बड़ा होगा उसी से घटाया जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू है आपकी, सबसे कम। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि ना तो इससे अधिक मान दो वेक्टरों को हो सकता है, ना इससे कम मान दो हो सकता है। यदि दो वेक्टर मान लीजिए एक है 5 न्यूटन और एक है 3 न्यूटन, तो इनका जो अधिकतम मान हो सकता है वो 8 हो सकता है। इनका अधिकतम मान जो r मैक्सिमम हो सकता है वो 8 हो सकता है, और मिनिमम मान जो इनका हो सकता है वो 2 हो सकता है, 5 माइनस 3, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता, 8 से अधिक नहीं हो सकता। इसी तरह से यदि थीटा बराबर 90 हो तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि cos 90 बराबर 0, तो उसका ये हिस्सा 0 हो जाएगा, और इसलिए तो इतना आएगा। तो जहां जहां भी 90 पर कोई वेक्टर होते हैं वहां सीधे हम सीधी दिशा के वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा त्रिभुज के यानी चतुर्भुज का नियम। इस तरह से किन्हीं भी वेक्टरों का मान निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने अभी जो समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा, उसके आधार पर हम एक छोटे से न्यूमेरिकल को भी देखते हैं, जिससे कि आइडिया हो कि कैसे इनके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। दो सदिश हैं जिनका की मान 8 और 6 न्यूटन है।
मान लिया कि a इक्वल टू है 8 और b इक्वल टू है 6। इनके बीच का कोण भी दिया है, थीटा इक्वल टू है 90। उसका परिणामी निकालना है। अब इसका परिणामी निकालने के लिए r इक्वल टू परिणामी r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कास थीटा बराबर हुआ 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 286 इंटू 0, क्योंकि कास 90 इक्वल टू 0 और इसलिए r इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 बराबर 10 न्यूटन। तो ये जो दो सदिश दिए हैं, अगर वो 90 डिग्री पर काम करते हैं तो उनका मान 10 न्यूटन आएगा। आगे पूछा है कि ये जो नीचे परिणामी दिए हुए हैं, इन्हीं के परिणामी दिए हैं, तो इसमें से कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। हमने आपको बताया कि अधिकतम मान किन्हीं भी दो वेक्टरों का कितना हो सकता है। तो चूंकि r मैक्सिमम ये होगा a प्लस बी, अर्थात 8 प्लस 6 14 न्यूटन इतना हो सकता है। इन दोनों वेक्टरों का मान इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। और इसी प्रकार मिनिमम यानी r मिनिमम ये a माइनस बी 8 माइनस 6 बराबर 2 न्यूटन, इससे कम नहीं हो सकता। यहाँ पर आप दिया हुआ उसको अगर ध्यान से देखें तो 15 न्यूटन इससे बड़ा है, तो 15 न्यूटन इज ग्रेटर देन a प्लस बी, इसलिए 15 न्यूटन संभव नहीं है। तेरह हो सकता है, क्योंकि 13 इसके बीच में आता है, 14 और 2 के 4 भी आ सकता है, लेकिन 1 न्यूटन और 1.7 न्यूटन संभव नहीं है। 1 न्यूटन तथा 1.7 न्यूटन, ये दोनों जो वैल्यू हैं ये कम हैं a माइनस बी से। a माइनस बी से कम नहीं होना चाहिए। जब a माइनस बी से कम है तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो वेक्टरों का परिणामी क्या संभव है क्या नहीं है संभव, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनका जोड़ कितना है और उनका अंतर कितना है। उनके जोड़ से अधिकतम नहीं हो सकता, उनके अंतर से कम नहीं हो सकता। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं जिसमें समानता आता रहता है कि बहुत सारे वेक्टर ऐसे हैं जो समान हैं। जैसे मैं कोई वेक्टर है 5 है और दोनों वेक्टर 90 अंश पर काम करते हैं, दोनों 5 हैं, इनका परिणामी निकालना है। तो इसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, तो r का जो मान आएगा इनका परिणामी वो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर का तो वर्गमूल आ जाएगा, लेकिन 2 का नहीं आएगा। इसका मतलब दो समान अगर वेक्टर हों और 90 अंश पर हों तो उनका परिणामी अंडर रूट से गुणा करके मैं निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए a और a दो वेक्टर लंबवत हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा वो a अंडर रूट 2 आएगा। जितना वो वेक्टर हैं दोनों, उन्हीं को अंडर रूट 2 से गुणा कर दें तो अपने आप उनका परिणाम ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो समानता इस तरह के बहुत जगह पर
हमें वेक्टरों का जोड़ या उनकी गणना करने की जरूरत पड़ती रहती है। बस इतना ही। इसको वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें और लाइक करें। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फेसबुक और टेलीग्राम के लिंक दी हैं, उन्हें आप फॉलो करें। और कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप इसको भी हल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।